वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रस नेत। वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रस नीत। प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्राण द्वैमित। प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्राण द्वैमित। अब जब ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना रहत एक रस नित्य, इसे बहुत ध्यान से समझना, बड़ी गंभीर वार्ता है। जिस विषय में आप और मैं चर्चा कर रहे हैं कि जब तक विषय एक रस नहीं होगा तब तक मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। जिस विषय में मन लग रहा है, मन लगाना है, वो विषय यदि स्थिर नहीं है, एक रस नहीं है, तो मन एकाग्र नहीं होगा। सेवक जी महाराज यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म बात कहते प्रेमी अनन्य भजन न हुई जो अंतर्यामी भजे मन में। माने प्रेमी को केवल अंतर्यामी का भजन करने से कोई सुख नहीं होता, क्योंकि प्रेम को तो प्रत्यक्ष की अपेक्षा है। निबिड़ अनुभूति जो होती है वो प्रत्यक्ष से होती है, प्रकट से होती है। और फिर आगे कहते हैं जो भज देखियो जसोदा को नंदन सो विश्व दिखाए दियो तन में। ठाकुर जी की भी जो लीला है उसमें भी कभी रस है और कभी विरस है। ठाकुर जी की भी प्रत्येक लीला में रस भी है और उस रस में कभी कभी विरस भी है। अब बताओ क्या सोचती है कन्हैया को? मैया तो अद्भुत वात्सल्य रस का पान कर रही है, दूध पिला रही है, और जाने क्या सोचती है, भगवान को अपनी भगवत्ता सोचती है और मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराने लगते हैं। मैया बेचारी घबरा जाती है, मैया घबरा जाती है, हबड़ा जाती है। वो जो रस है उसमें विरस। और सब जगह ठाकुर जी ने ऐसा कौतुक दिखाया है। खेलते खेलते ले जाते हैं ब्रजवासियों को बैकुंठ। अरे ब्रजवासी कहते कन्हैया कहाँ ले आयो, खूब आनंद आ रहा हो नीचे, अब जी हमें कहाँ ले आयो। फिर रस में विरस। और तो और गोपियों के मध्य से भी अंतर्हित हो जाते हैं। अब इच्छा हुई तो बुला लिया, और जब इच्छा हुई तो अंतर्हित हो गए। वो बेचारी रोती बिलखती यहाँ वहाँ डोल रही है, खोज रही है कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया। अब लौट कर कहाँ जाएं, घर संसार छोड़कर तुम्हारे पास में आई हैं। वहाँ फिर रस में विरस। तो रसिकों ने ये इतना परिष्कृत रस छान कर निकाला है। यहाँ रस में विरस नहीं है, रहत एक रस नित्य, रहत एक रस नित्य। और उसमें अभूत और अद्भुत बात क्या है, सदा एक रस रहता हुआ भी कभी पुराना नहीं पड़ता। सदा एक रस है पर नित्य नवीन है। सबसे पुराना लेकिन नित्य नवीन। सबसे पुराना है, आदि अंत जाको नहीं, जिसका कोई आदि नहीं कोई अंत नहीं, पर रहत एक रस नित्य। जहां रस में कभी विरस नहीं होता। आप देखो जब आप भजन करते हो तो सब साधकों के जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना कि कभी तो मन बहुत रस निमग्न हो जाता है, कभी बिल्कुल नीरस हो जाता है, और अंत तक ये स्थिति बनी रहती है। पर वृंदावन के जो रसिक उपासक हैं उनको कोई ऐसी ठौर मिल गई है लगाने के लिए अपने मन को। उनको कोई ऐसा ठिकाना मिल गया है कि जहां की लीला एक रस है, इसलिए मन भी अब एक रस उसी रस में निमग्न है। अली किशोरी कहते हैं, अली किशोरी जाए कहाँ अब बड़ो ठिकानो पायो, अब बड़ो ठिकानो पायो। इसलिए भोली सखी तो कहती है, वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी, यूं सुधली जो नवल किशोर। आप देखो रसिक हृदय का क्या आग्रह है। कोई आवश्यक नहीं है कि सखी के स्वरूप में हम आपकी सेवा ही करें। खग मृग पशु पंछी या वन के चरण शरण रख लीजिए, बस और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजिए, वृंदावन मिले। तो जो इष्ट तत्व है वो क्या है? वो वृंदावन है।
एक रसिक उपासक का जो इष्ट तत्व है वो क्या है? वृंदावन है। और वृंदावन क्या है? प्रिया और प्रियतम के प्रेम का घनीभूत स्वरूप वृंदावन है। रहत एक रस नित्य। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं प्रेम सुरंग रंगे तहां एक प्राण द्वय मित। नील गगन से परे है मुर सैया जी का गाँव। श्याम बने जहाँ राधिका और राधा हो रही श्याम। अति स्वरूप सुकुमार तन नव किशोर सुख राशि। अति स्वरूप सुकुमार तन नव किशोर सुख राशि। हरत प्राण सब सखिन के करत मंद मृदुहासी। हरत प्राण सब सखिन के करत मंद मृदुहासी। और माया और त्रिगुण के प्रपंच से सर्वथा विमुक्त इस अत्यंत सुंदर सरस, इस अत्यंत मधुर वृंदाटवी में क्रीड़ा कल्लोल करते युगल क्षण क्षण अपनी अपनी केली से, अपनी लीला से, अपनी चितवन से, अपनी हसन से, अपनी बोलन से, अपनी आवन से, अपने गमन आगमन से सखियों के चित्त वित्त का हरण करते हैं। अर्थात उन्हें कोई अनिर्वचनीय सुख सतत प्रदान करते रहते हैं, सतत प्रदान करते हैं। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गे। न्यारो है सब लोक ते वृंदावन निज गे। खेलत लाडली लाल जहाँ भीजे सरस स्नेह। खेलत लाडली लाल जहाँ भीजे सरस सने। तो तीन लोक से न्यारा ये वृंदावन तो है ही, पर इसमें एक शब्द ध्यान देने का है। ध्रुवदास जी करिए निज गेह। गेह कहते हैं घर को, बोले अपना घर है ये। किसका? खेलत लाडली लाल जहां भीजे सरस सने। ये प्रिया लाल का अपना घर है। अच्छा, अपने घर आप किसको बुलाते हो? किसी अपने को ही तो बुलाया जाता है। अपने घर में अपने को बुलाया जाता है। अब किसी से आपको व्यापार करना हो, व्यवहार करना हो, तो उसके लिए आपका कार्यालय होता है, उसके लिए आपका एक कार्यालय होता है, आपका कोई और स्थान होता है जहां पर आप व्यापार की, व्यवहार की बात करते हो। लेकिन किसी से प्यार की बात करनी हो, अपनेपन की बात करनी हो, जो आपका संबंधी हो, उसे आप कहाँ बुलाएंगे? अपने घर बुलाएंगे। इसीलिए रोज आपको मैं एक बार स्मरण दिला देता हूँ कि जो आप और मैं यहाँ बैठे हैं ना, आप पर, मुझ पर श्री जी की बड़ी कृपा है। प्रिया जी ने अपने घर लाकर बैठाया। ये प्रिया जी का अपना घर है जहाँ पर आप और मैं बैठकर उनकी चर्चा कर रहे हैं, ये वार्ता कर रहे हैं, अपने अपने मन को, चित्त को उनकी कृपा से उनके अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितने दिन, जितना समय आपको वृंदावन रहने को मिले, आप एक ही भाव से यहाँ रहिए कि आपको नित्य कृपा का उत्सव मनाना है। यहाँ रहकर श्री जी की कृपा का उत्सव मनाइए, आपके मन में वही उल्लास रहे। एक और बात मैं आपको कहूँ, ऐसा ही हृदय प्रिया जी को प्रिय है। फूल जहाँ तहाँ देखिए श्री वृंदावन माही। द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को ना। हंसता मुस्कुराता आपका मुख हो और आपके हृदय में भी वही उल्लास हो, वही उमंग हो। तो ऐसा स्वरूप प्रिया जी को प्रिय है। ऐसी सखियां हैं प्रिया जी की, हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती, एक ते एक संगीत की स्वामिनी। और प्रिया लाल का वो अद्भुत यश अपने उस परम अद्भुत स्वर से गाती, ऐसी प्रिया जी की सहचरी का स्वरूप है। अब देखो भाई, देवता को जो अनुकूल हो वही पदार्थ तो देवता को चढ़ाया जाता है। देवता को कुछ प्रिय भी होता है, कुछ अप्रिय भी होता है। आप देखो शास्त्रों पुराणों में आपको सब वर्णन मिलेगा, अमुक फूल अमुक देवता को चढ़ाया जाए, अमुक देवता को न चढ़ाया जाए। देवता को भी कोई वस्तु प्रिय होती है, कोई वस्तु अप्रिय होती है। हमारी प्रिया जी को प्रिय क्या है? बस कोई हंसता मुस्कुराता रहे, गाता गुनगुनाता रहे। हंसता खिलखिलाता हुआ वदन जो है वो श्री जी को प्रिय है।
तो इस प्रकार कृपा का उत्सव मनाते हुए मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि हम पर श्री जी की कृपा है। और श्री जी का स्वभाव कैसा है कि सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। जिनकी आप पर मुझ पर कृपा है उनका स्वरूप स्वभाव कैसा है, ऐसा है। इसलिए भजन सफल होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न नहीं है, बस कब होगा। बस अब तो उनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी है, बाट जोहनी है उनके आने की। हृदय को वृंदावन बनाना है और फिर हृदय को वृंदावन बनाकर फिर उन्हें फिर मनुहार करनी है। अरे आप बनाइए अपनी हृदय को ऐसा कुंज, सजाइए हिंडोला और फिर कहिए प्रिया जी से, नैनन डारो कजरा हाथन बांधो गजरा साजो 16 सिंगार घिर आए बदरा प्यारी झूलन पधारो घिर आए बदरा। आप बुलाते हो पर प्रभु आए कहाँ विराजेंगे प्रभु? प्रभु तो कहते हैं भाई हमें तो केवल बैठने के लिए कोई निर्मल मन का आसन दे दे, बस इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, केवल इतना चाहते हैं हम कि एक निर्मल हृदय का आसन कोई हमें दे दे। आप बुलाओ प्रियालाल को तो आ तो जाएं, पर बैठेंगे कहाँ, विराजेंगे कहाँ? आप बनाइए हृदय को वृंदावन। वृंदावन के ध्यान की विधि ध्रुवदास जी बता रहे हैं। जो वृंदावन शतलीला है ये क्या है? ये वृंदावन के ध्यान की विधि है। कैसे वृंदावन का ध्यान करते करते अपने उर अंतर में इस वृंदावन को प्रकट किया जाए और अपने हृदय को बनाकर वृंदावन की कोई कुंज सजाइए, उस पर हिंडोला और फिर बुलाइए, घिर आए बदरा झुके आए बदरा प्यारी झूलन पधारो घिर आए बदरा श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा। तो भाई ये प्रिया प्रीतम का निज गेह है, उनका अपना घर है और जिसे यहाँ पर वास मिला है, जिसे श्री जी ने रख लिया है अपने घर। अब भाई इतना तो हो कि कोई ऐसी क्रिया हमसे सतत होती रहे जिससे दंपति को प्रसन्नता हो। और सेवक जी महाराज की बात का यदि हम विचार करें तो फिर प्रियालाल को प्रसन्नता होती है कैसे? नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहे नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे। कुछ और बन पड़े न बन पड़े, कोई और सेवा आपसे हो सके ना हो सके, पर सतत नाम रटते रहिए, सतत नाम सिमरते रहिए। गौर श्याम तन मन रंगे प्रेम स्वाद रस सार। गौर श्याम तन मन रंगे प्रेम स्वाद रस सार। निकसत रही तिहि ऐन ते अटके सरस बिहार। निकसत नहीं तिहि ऐन ते अटके सरस विहार। बन है बाग सुहाग को राख्यो रस में पाग। बन है बाग सुहाग को राख्यो रस में पाग। रूप रंग के फूल दो प्रीति लता रहला। रूप रंग के फूल दो प्रीति लता रहेला। गौर श्याम तन मन रंगे प्रेम स्वाद रस सार। अरे युगल की छवि छटा कैसी है? श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम। एक प्राण तन मन सहज कहबे को द्वैना। वृंदावन के भाव का सौंदर्य क्या है? दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। मन एक है यहाँ, प्रिया प्रीतम का मन एक है, सहचरियों का मन प्रिया प्रीतम से एक है, सब सहचरियों का मन आपस में एक है, परस्पर में एक है। आप देखो संसार में भी
क्लेश कब है? जब दुचित्ती हो, आपका मन कहीं और हो, किसी का मन कहीं और हो। सारा झगड़ा झंझट बस यही तो है संसार में, और क्या है? तन तो मिल जाता है संसार में, मन नहीं मिलता। खूब प्रयास कर लो पर मन नहीं मिलता। कोई अपना सुख चाहता है, कोई अपना सुख चाहता है, और जब तक कोई अपना और कोई अपना सुख चाहे तब तक प्रेम कहाँ पाइए, और बिना प्रेम के सुख कहाँ पाइए। वृंदावन के भाव का सौंदर्य क्या है कि दो मन मिल एक है भाई, राधा वल्लभ लाल। सहचरियों का मन एक है, वृंदावन का मन एक है, प्रियालाल का मन एक है, सबका मन एक है। अर्थात एक के मन में जो इच्छा स्फुरित होगी, सबके मन में वही इच्छा स्फुरित होगी। मन कहीं और नहीं है, किसी का मन कहीं और नहीं है। अनंत अनंत सहचरियां, लेकिन सबका मन एक है। एक ही हित के सूत्र में सब पिरोए हैं। प्रियालाल, वृंदावन, सहचरी, ये सब एक ही हित के सूत्र में पिरोए हैं। सबका मन एक है, और यही वृंदावन के भाव की सुंदरता है। यही इस भाव का सौरस्य और माधुर्य है। वृंदावन एक रस है, प्रिया प्रीतम एक रस है, वृंदावन की लीला एक रस है, वृंदावन में होने वाली ये क्रीड़ा एक रस है, वृंदावन का रूप एक रस है, प्रिया प्रीतम का सौंदर्य माधुर्य एक रस है, वृंदावन का ये अतुलित ऐश्वर्य एक रस है। एक रस है, निकसत नहीं तिहि ऐन ते अटके सरस विहार। और इस एक रस, अभूत रस संपदा में अटके ये सरस युगल किसी अद्भुत सुख रस का वर्षण अनादिकाल से कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। इसीलिए ध्रुवदास जी आगे कहेंगे, सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी। ये अकथ कहानी प्रेम की है, ये अमर कहानी प्रेम की है। मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन, चहु दिस भ्रमत न तजत छिन भृंग सखिन के नैन। पर पूर्व में कहते हैं बन है बाग सुहाग को। सुहाग कहते हैं सौभाग्य को, सौभाग्य का ये वन है। वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं, सौभाग्य का वन है, राख्यो रस में पाग, और प्रेम रस में डूबा है। प्रेम रस में डूबा है। आपने कभी खाया हो, क्या कहते हैं उसे, शायद मखाना कहते हैं, मूंगफली को और मीठे में पका दिया जाता है। राधाष्टमी पर, जन्माष्टमी पर मंदिर में प्रसाद विशेष रूप से मिलता है, उसका पाग ही कहते हैं शायद। उसको डुबो देते हैं उसको रस में। ऐसे ही ये वन है, ये सौभाग्य का वन है और रस में पका है। माने कहीं से भी इसका स्पर्श कर लीजिए, मीठा, मधुर, महामधुर। बन है बाग सुहाग को, राख्यो रस में पाग, और उसमें भी प्रीति की लता पर रूप और रंग के फूल लगे हैं। ऐसा ध्रुवदास जी दर्शन कराते हैं। और लता कैसी है? रूप मेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक है भय, श्री राधा वल्लभ। अरे महाप्रभु कहते हैं, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ करूं तृण छिए, खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज अस जिए। और एक जगह पर कह रहे, तेऊ उमग तजत मर जादा, बन बिहार रस पिए। बोले कोई ऐसा विलक्षण रस है कि जो कोई कहीं कभी किसी के ध्यान में लगा था, पर इस रस के माधुर्य से आकर्षित होकर एक बार तो अपनी भाव समाधि, ध्यान समाधि छोड़कर और इस रस का भ्रमर अवश्य बना है, बन गया। एक बार तो इस रस का आस्वादन करने के लिए उसका हृदय अवश्य लुभा गया है। अर्थात कोई ऐसा विलक्षण अनुपम माधुर्य है इस रस में, इस वृंदावन में, और इस वृंदावन की कुंजों में होने वाली इस लीला में, इस प्रेममयी लीला में। ये सौभाग्य का वन रस में पगा हुआ, कहीं से भी इसका स्पर्श करिए वही रसानुभूति होगी। और उसमें भी कहते हैं कि रूप रंग के फूल दो, प्रीति लता रहे लाग। प्रीत की लता पे रूप और रंग के दो फूल लगे हैं, और वो दो फूल कौन से हैं? गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। कभी अलसाए युगल,
और कभी सखियों के द्वारा सजाए युगल, और कभी सहचरियों के द्वारा वो रिझाए युगल, कभी अलसाए, कभी सजाए, और कभी कभी रिझाए युगल। और बस इसी प्रकार युगल की छवि छटा देख देख के सखियां अपना भाग सौभाग्य मनाती रहती है। अटल सौभाग्य है ये सखियों का अटल सौभाग्य है, अविचल सौभाग्य, सदा एक रस। मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन, मदन सुधा के रस भरे फूल रहे दिन रैन। चहु दिस भ्रमत ना तजत छिन भृंग सखिन के नैन। चहु दिस भ्रमत ना तजत छिन भृंग सखिन के नैन। और प्रेम सुधा के रस से भरे ये जो फल फूल लगे हैं इस पर, फूल रहे दिन रैन, और उन फूलों पर, इन गौर श्याम पुष्पों पर भंवरे कैसे मंडराते हैं? कहते हैं भृंग सखिन के नैन। सखियों के जो नेत्र हैं वही भंवरे हैं जो इन युगल पुष्पों पर सदा मंडराते रहते हैं। एक क्षण के लिए भी सखियां अपने नेत्रों की ओर से ओझल नहीं होने देती हैं युगल के रूप को, सतत युगल के रूप रस का पान सहचरी करती है। आगे ध्रुवदास जी कहेंगे, सो रस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। ये रस समाया कहाँ है, ठहरा कहाँ है? सखियों के हृदय में और सखियों के नेत्रों में। अपलक युगल की रूप माधुरी का पान सहचरियां करती हैं। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गौरी जोरी, बनी राधा मोहन जू की जोरी, बनी राधा मोहन जू की जोरी। कानन में रहे झलक के आनन विविधु कांति, कानन में रहे झलक के आनन विविधु कांति। सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिराती, सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिराती। अच्छा, रूप रस का पान सहचरियां किस प्रकार करती हैं? भ्रमरवत करती हैं और चकोरवत करती हैं। पुष्प कितना भी निवारण करने का प्रयास करे भ्रमर को, पर भंवरा रस पीकर ही मानता है। भंवरा रस पीकर ही मानता है, रस पान करता ही है। इस प्रकार सखियां चोरी छुपे, कभी सन्मुख और कभी पीछे, कभी लता कुंजों की ओट से भ्रमरवत रूप रस का पान करती हैं, और किस प्रकार चकोरवत करती हैं। ये दो विधि से सखियां युगल के रूप रस का आस्वादन करती। चकोर, कभी आपने देखा हो नन्ना सा चकोर एक टक देखता है, एक टक देखता है। यहां दर्शन की बात आई है तो मैं आपको निवेदन करूं, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी पुष्प चयन करने के लिए जाती हैं और प्रथम दर्शन होता है श्री रघुनाथ जी का, तो गोस्वामी जी लिखते हैं लोचन लल चाने। अच्छा, अब मर्यादा है, सीधे सीधे श्रीमुख की ओर देख भी नहीं पा रही हैं। एक झलक जो मिली है उससे हृदय में व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि अब बिना देखे रहा भी नहीं जा रहा है। दर्शन इसे ही कहते हैं कि दर्शन के बाद दर्शन का लोभ बढ़ जाए। और मैं तो कहता हूं दर्शन की सफलता क्या है? जब दर्शन व्यसन बन जाए, जब दर्शन व्यसन बन जाए, जब दर्शन के बिना रहा ना जाए। और मैंने वृंदावन में वास करने वाले रसिक संतों का ऐसा ही जीवन देखा है कि राधा वल्लभ लाल के दर्शन का उनको व्यसन है। कोई भी स्थिति हो, कुछ भी हो, पर श्री जी का दर्शन अवश्य करना है। और रसिकों ने तो नित्य राधा वल्लभ लाल से यही मांगा है, दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल,
ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। पर पूर्व भी मैंने आपको शायद कभी संकेत किया था, दर्शन ऐसा हो कि आपकी सारी चेतना सिमट कर नेत्रों पर आ जाए। जिसका दर्शन आप कर रहे हैं ना, उसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ विस्मृत हो जाए तो दर्शन है। आपकी सारी चेतना सिमट आए नेत्रों पर, रोम रोम नेत्र हो जाए प्रियतम के रूप रस का पान करने के लिए, वो दर्शन है। बुरा मत मानना, पर अभी आपको मुझे दर्शन करना नहीं आता। आंख से तो देखा जाता है, जो आंख करती है उसे देखना कहते हैं। आंख के साथ मन भी हो तो दर्शन है। जैसे कान सुनते हैं और कान के साथ मन भी हो तो वो सुनना श्रवण बन जाता है, ऐसे आंख देखती है और आंख के साथ मन भी हो तो वो दर्शन हो जाता है, वो देखना दर्शन हो जाता है। रसिक कहते हैं निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, निहारना। और पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, भाई ये तो ऐसा प्रेम देव है कि कोई नेत्र में प्रेमाश्रु भरकर इसे अपलक निहार ले तो इसकी पूजा हो जाती है। प्रणयावलोकई, स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि प्रेम युक्त दृष्टि से आप केवल निहार लीजिए नख से शिख तक प्रभु को, बस यही उनकी पूजा है। प्रेम देव की आराधना तो ऐसे ही प्रेमाश्रुओं से हो जाती है। नेत्रों के थाल में सजाकर ये दृग बिंदु इसी प्रकार रिझा लिया जाता है प्रेम देव को। आप निरखना आ जाए आपको राधा वल्लभ लाल को, कुंज बिहारी लाल को कैसे निरखना है उन्हें नख से शिख तक, कैसे वो रूप का सिंधु जो बह रहा है। और यहां पर आकर करिएगा भी क्या, यहां तो ज्ञान ध्यान तहां सकल प्रयास, यहां तो कोई ज्ञान ध्यान जैसा कोई प्रयास यहां पर है नहीं। यहां तो सीधे सीधे नेत्रों से नेत्र मिलाकर चकोरवत, जैसे चकोर चंद्रमा की उस चंद्रिका का, उस ज्योत्सना का आस्वादन करता है, रस पान करता है। अच्छा, चंद्रमा के बारे में बड़ी बड़ी कविताएं कवि लिख देते हैं, चंद्रमा के बारे में बड़ी बड़ी कविताएं लिख देते हैं कवि, लेकिन वस्तुतः जो चंद्रमा की शीतलता है, जो चंद्रमा का माधुर्य है, उसका आस्वादन कौन करता है? एक नन्हा सा चकोर की भांति, एक टक और भ्रमर की भांति। पुष्प कितना भी निवारण करने का प्रयास करे पर भ्रमर हठी होता है, वो उसकी कर्णिका पर बैठकर थोड़ा मकरंद पी लेता है। तो इस प्रकार प्रीत की लता पर ये जो रूप और रंग के ये गौर श्याम दो पुष्प खिले हैं, मदन और सुधा, प्रेम सुधा रस से भरे, भ्रमरवत और चकोरवत सतत सहचरियां इन पुष्पों के उस रूप मकरंद का पान करती हैं और अपना हृदय शीतल करती हैं। कानन में रहे झलक के आनन विविधु कांति, सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिरा। नेत्र शीतल होते हैं, हृदय शीतल होता है सखियों का। ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निशि भोर, ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निशि भोर। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। देखो, रूप की उपासना है और रूप की उपासना की परिणति किसमें है? दर्शन में है। रूप का साफल्य क्या है? दर्शन ही तो रूप का साफल्य है। तो सतत प्रियालाल के रूप रस का पान करती हैं सहचरियां, उमड़ता है प्रेम रस, किसी अद्भुत किसी विलक्षण आनंद से उमगता है हृदय। ऐसे रस में दिन मगन। और ध्रुवदास कह रहे नहीं जानत निशि भोर, कब भोर होती है कब सांझ। थोड़ा सा अनुभव तो हमको भी हुआ भाई, श्री जी के अष्टयाम सेवा में रहो तो कब भोर होती है कब सांझ, कौन सी तिथि, कौन एकादशी, कौन पूर्णिमा, कुछ पता नहीं रहता। एक रस सेवा का सुख ही कुछ ऐसा है कि नहीं जानत निशि भोर। और बस सहचरियों के हृदय से उमगने वाले इसी प्रेम रस की, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं ओर। महिमा वृंदा विपिन की
कैसे कह कही जाए, महिमा वृंदा विपिन की कैसे कह कही जाए। ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए, ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। ध्रुवदास कहते हैं क्या और वृंदावन की महिमा कहूं कि ऐसे रसिक किशोर, ऐसे ये नवल नागरी नवल युवराज, ऐसे श्यामा श्याम, ऐसे प्रियालाल, ऐसे लाडली लाल इस वृंदावन के इस रूप रस में लुभा रहे हैं। अब देखो प्रेम का यही कौतुक है, वो पता नहीं लगने देता कि प्रेमी कौन है और प्रेमास्पद कौन है। भक्त और भगवान की लीला देखो, पता लगता है कि कौन भक्त है कौन भगवान है। अभी कल मैं आपको प्रसंग सुना रहा था, द्रौपदी का जूता लिए खड़े हैं द्वारिकाधीश अपने पीतांबर में। भीष्म पितामह कहते हैं पता लगाना कठिन है भाई, दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन है। ऐसे ही प्रेम की लीला है, वो पता नहीं लगने देता प्रेमी कौन है प्रेमास्पद कौन है। अब वृंदावन लुभा रहा है युगल के रूप में या युगल लुभा रहे हैं वृंदावन के रूप रस में, पता लगाना कठिन है, पता लगाना कठिन है। पर यहां ध्रुवदास जी कहते हैं भाई ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। ये वृंदावन का अद्भुत स्वरूप और वृंदावन का ये सरस स्वभाव, और धन्य 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 वो जो इस वृंदावन के भाव के आश्रित हैं। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद, विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रस कंद। नव किशोर एक वैस द्रुम फूले रहत स्वच्छंद। नव किशोर एक वैस द्रुम फूले रहत स्वच्छंद। क्योंकि प्रेम से उद्भूत प्रेममय ये वृंदावन धाम है, प्रेम में पगा है, इसलिए एक एक तरुलता, एक एक पत्र, एक एक खग मृग, एक एक शुकपिक, वो उसी सांद्र प्रेम से ही बना है। एक रस, नव किशोर एक वैस द्रुम, सबकी अवस्था भी एक सी है, न कोई छोटा और न कोई बड़ा, और फूले रहत स्वच्छंद। आप देखो स्वतंत्र व्यक्ति होता है ना, जो आप एक पराधीन व्यक्ति को देखो और एक स्वतंत्र व्यक्ति को देखो। पराधीन व्यक्ति कुछ ना बोले, उसका मुख बता देगा कि ये व्यक्ति दुखी है, ये व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि उसे स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिला। और जो एक स्वच्छंद व्यक्ति है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, आप लोग उसे क्या बोलते, बोले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा आत्मविश्वास होता है उसमें। तो जो स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है, वो आपके हृदय को किसी आत्मविश्वास से भर देती है। ऐसे ही वृंदावन के जो ये प्रेममय खग मृग हैं, शुकपिक हैं, जो ये द्रुमलता है, जो ये बेली वल्लरियां हैं, ये भी सब स्वच्छंद हैं, सब स्वतंत्र हैं। और इनको ये प्रेम जन्य स्वतंत्रता किसने प्रदान की है, ये ध्रुवदास जी अगली दो पंक्तियों में कह रहे हैं। नवल कुंवरी दृग छटा जल तिहि कर सींचे आए, पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक पिय चाहि। पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक पिय चाहि। नवल कुंवरी दृग छटा जल तिहि कर सींचे आहि। नवल कुंवर दृग छटा जल तिहि कर सींचे आहि। और ये जो उन्मुक्तता, ये जो स्वच्छंदता, ये जो एक रसता, ये जो सरसता मधुरता वृंदावन के द्रुमलता बेलियों को प्रदान की है किसने, कि प्रिया जी अपनी दृग छटा के जल से इनका सिंचन करती है। कृपा भरी दृष्टि से चहु और निहारती रहती हैं प्रिया जी, प्रत्येक एक लता का स्पर्श करती हैं, एक एक लता को छू कर उसे दुलराती हैं, और कोई अद्भुत विलक्षण कृपा रस बरसता है श्री जी के नेत्रों से। महाप्रभु भी सुधा निधि में एक जगह पर संकेत करते हैं, स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिका किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु।
श्री प्रिया जी जो प्रीत का प्रसाद देती है वो कहाँ से देती है? अपने नेत्रों से प्रदान करती हैं। इसलिए ध्रुवदास भी कहते हैं, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोमाही। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इतनी ढरेंगी। प्रेम का जो प्रसाद है ना, वो हाथ से नहीं दिया जाता, प्रेम का प्रसाद नेत्रों से प्रदान किया जाता है। प्रिया जी कृपा भरी दृष्टि से देखती हैं और बस प्रेम रस धारा में स्नान करा देती हैं। वृंदावन की एक एक लता, उसका एक एक पत्र श्री स्वामिनी जी अपने कर कमल से स्पर्श करती हैं उसका। और हृदय में, श्री जी के हृदय में कैसी करुणा, कैसा प्रेम, कौन वाणी से इसका वर्णन करे। वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, ऐसी प्रिया जी और अपने हृदय की उस कृपा, उस करुणा, उस प्रेम, उस स्नेह, उस वात्सल्य को बरसाती रहती हैं वृंदावन की तरु लताओं पर, वृंदावन की द्रुम बेली वल्लरियों पर। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, भाई वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, ये प्रिया जी के वात्सल्य रस से सिंचित हैं, पोषित हैं, ये प्रेम का मर्म जानने वाले हैं, ये उस रस रहस्य का प्रसाद प्रदान करने वाले हैं। पूर्व भी मैंने कभी आपको संकेत किया था कि जब धरती तपती है तो जल से भरा बादल बरस पड़ता है। ऐसे इन वृंदावन के तरु लताओं की छाया में बैठकर कोई रसिक हृदय जब युगल के प्रेम ताप से उत्तप्त होता है तो ये बरसा देते हैं युगल की लीला, ये युगल का लीला रस, केली रस, क्योंकि इन्होंने सतत पान किया है। छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। चाहत रे करें जुगल रस केली, जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात हंस भुज मेल, जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेली, जय 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 श्री वृंदावन। इसीलिए मैं तो जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ, भाई आपको श्री जी ने सामर्थ्य दिया हो, आपके पास साधन हो, संपन्नता हो सके तो वृंदावन के रज और रूख की सेवा करो। वृंदावन का जो भजन भाव है वो इन्हीं की कृपा से उद्दीप्त होता है। वृंदावन की रज और वृंदावन के रूख, नीचे वृंदावन की धूल हो और सर पर वृंदावन की किसी तरुलता की छाया हो। भजन करने के लिए ये चाहिए, इस रस भजन के लिए, इस प्रीति रीति का आस्वादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। नीचे वृंदावन की रज हो और सर पर वृंदावन की किसी तरुलता की छाया हो। कैसा वृंदावन का स्वरूप आज हो गया। अरे व्यास जी जिस वृंदावन का वर्णन करते हैं कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन के दर्शन से ही रसिकों ने परम सुख पाया। स्वयं प्रिया जी निहारती रहती हैं वृंदावन की एक एक तरुलता को, अपने हृदय के प्रेम से उसका पोषण करती हैं। एक एक स्थान पर तो रसकुल्याकार वर्णन करते हैं कि एक लता श्री प्रिया जी लगाती हैं, एक लता लाल जी लगाते हैं। लाल जी तमाल का वृक्ष लगाते हैं, प्रिया जी सोनजूही की लता लगाती हैं। और जब वो दोनों अपने यौवन को प्राप्त करते हैं तो प्रिया प्रीतम दोनों का विवाह उत्सव संपन्न कराते हैं। वृंदावन का सुख क्या है, वृंदावन का रस क्या है, वृंदावन का स्वरूप क्या है, वृंदावन की रज और वृंदावन के रूख। आज अवसर आया है तो मैं फिर आपको कहूं, आपके पास साधन हो तो अवश्य वृंदावन की रज रूख की सेवा करो। आज खोता जा रहा है वृंदावन अपना वो रस वैभव, दोषी हम हैं। पर मैं कभी कभी ये भी विचार करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं बना जिसे बिगाड़ा ना जा सके, और इतना कभी कुछ नहीं बिगड़ता जिसे पुनः संवारा ना जा सके। आप और मैं प्रयास करें, अपने शुभ संकल्प से, अपने शुभ भाव से वृंदावन की ये सेवा अवश्य की जा सकती है, और एक रसिक उपासक को तो अवश्य करनी चाहिए। तो वृंदावन के इस रसमय वैभव को प्रणाम करते हुए आज का भाव श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।